दोस्तों एक बार की बात है। एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक उसकी उंगली कट जाती है। तो वहाँ पर पास खड़ा हुआ एक मंत्री राजा से बोलता है अचानक, राजा साहब आप चिंता मत करिए, जो होता है सिर्फ अच्छे के लिए होता है। जो आपकी उंगली कटी है वो भी सिर्फ अच्छे के लिए कटी है। इतना ही सुनते ही, मंत्री की बात सुनते ही राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और दोस्तों जब राजा गुस्सा हो जाता है, राजा क्या करता है, मंत्री को जेल भिजवा देता है। जब मंत्री को जेल भिजवा देता है और बोलता है कि इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। इतना ही सुनते ही मंत्री इतना घबरा जाता है दोस्तों, राजा की बात सुनते। उससे वो राजा से बोलता है कि महाराज, मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, आपकी शरण में इतने वर्षों तक रहा है, क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? राजा बोलता है, ठीक बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। कहते हैं मुझे 10 दिन का समय दे दीजिए, बस उसके बाद आप जो सज़ा देना चाहे दे सकते हैं। मंत्री की यह बात सुन के राजा बोलता है, ठीक है, मुझे आपकी बात मंजूर है। इतना बात सुनते ही राजा उसकी अंतिम इच्छा को मान लेता है। फिर राजा जब दूसरे दिन अब शिकार पर जाता है, अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकलता है, तो जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों के साथ बिछड़ जाता है और रास्ता थोड़ा भटक जाता है। रास्ता भटक जाता है और रास्ता ढूंढते हुए वो वनवासियों के बीच में फंस जाता है। जंगल में के जो वनवासी होते हैं, जो बलि चढ़ाने वाले, उनके बीच फंस जाता है। और जब वनवासियों के बीच फंस जाता है तो वनवासी लोग उसकी बलि देने के लिए जैसे ही उसको वन देवी की बलि के सामने लेके आते हैं, बलि देने के लिए, वन देवी के सामने बलि देने के लिए, वैसे ही जब बलि देने की सारी तैयारी पूरी चुकी थी, वैसे ही जैसे बलि देने के लिए राजा को ले लाया जाता है वहाँ पर वन देवी के पास, तो वहाँ पर खड़े एक बुजुर्ग की नज़र राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ती है। जैसे ही उसकी नज़र उसकी कटी हुई उंगली पर पड़ती है, उसने आवाज़ लगाई कि ये गलत हो गया, इसकी बलि नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये खंडित हो चुका और इसकी उंगली कट चुकी है, इसलिए ऐसे व्यक्ति की बलि नहीं दी सकती। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर वनवासियों ने कि उस राजा को छोड़ दिया। और राजा को जैसे ही छोड़ दिया, उसके बाद राजा जैसे तैसे वहाँ से भाग के निकला, अपने राज्य पहुँचा और जेल में बंद उस मंत्री से मिला। अब बोला, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली कटी नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ जिंदा ना खड़ा होता आपके सामने। जो होता है आपने बोला था वो अच्छे के लिए था, वो बात आज सत्य हो गई। और राजा ने फिर पूछा मंत्री से, इसमें मेरा तो फ़ायदा हुआ, लेकिन इसमें आपका फ़ायदा कैसे हुआ? मैंने तो आपको सज़ा दे दी, आपको तो नुकसान ही हुआ। तो मंत्री बोला, नहीं, मेरा भी फ़ायदा हुआ। बोला, मेरा फ़ायदा ऐसे हुआ कि मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, और शायद उस दिन भी रहता, लेकिन मेरी उंगली उस समय खंडित ना हुई होती और कटी ना हुई होती, तो वो वनवासी आपकी जब मुझे बलि पर चढ़ा देते। और इसलिए जो मेरे साथ हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो आपके साथ हुआ वो भी अच्छा हुआ। मंत्री की बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, और उसने मंत्री का जो सज़ा देने का फैसला था उसको त्याग दिया और उसको वापस अपने साथ रख लिया, मंत्री बना दिया। तो दोस्तों इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है दोस्तों, कि हमारे जीवन में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होती, बट हमें निराश नहीं होना। हमारे जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट हमें अपनी सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ते रहना है, अपने काम को करते रहना है अच्छे से, और अच्छे विचारों के साथ में बढ़ते रहना है।